आपका बिजनेस को करने में, मतलब आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है कि वो रुक नहीं रहे, आ रहे फिर जा रहे। तो क्या चाहते हो आप लोग कि वो जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंज है, उसको हम लोग कम करें? हम्म? आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिले, अच्छे से आपका काम बढ़े। हाँ जी, चाहते हो आप लोग ऐसे ऐसा हो आपके साथ? हम्म, मेरी तो देखो करना क्या है, आप लोग अपनी डायरी पेन के साथ में अगर आप बैठे हो तो अपनी एक बार मुझे वो डायरी और वो पेन और अपनी वीडियो ऑन करके दिखा दो, फिर करते हैं स्टार्टिंग। ओके। हाँ, 40 मिनट का टाइम है, तो बिना ब्रेक विचार किए अगर आप कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, चलो बाकी फिर करते हैं जी स्टार्ट। देखो, तो सबसे पहले क्या है कि हमने पीपीटी की बात बात क्या करनी है, ये चीजें हमने पहले बता रखी है आप लोगों को। अब आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना अभी के लिए हमारे बिजनेस में, वो ये है कि हमें सुबह उठने के बाद ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है, तो सबसे पहले लिखो आप, टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट लिखो। टू डू लिस्ट हो गया? हो गया? ओके। ओके, देखो, आ, मैं हम आए थे पहले, सबसे मेन काम है। देखो, देखो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट, जो भी टारगेट था वो लिखो। और देखो सबसे पहले ना, आपका जो बिजनेस है वो तब बढ़ेगा जब आपके पास पूरा लिस्ट होगी कि आपको किस लिस्ट पे कब काम करना है। तो सबसे पहले लिखो, टू डू लिस्ट अगर बनाई होगी तो सबसे पहले, अब ओके कटेगी अब ना, अब तो मुझे मैसेज कर देना। देखो, सबसे पहले तो आप लोग लिखो कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो नहीं पा रहा किसी का भी सही से। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना है। मॉर्निंग के 6 बजे से लेके, मॉर्निंग से 6 बजे से लेके नाइट के 11 बजे तक का। क्लियर? मॉर्निंग के 6 बजे से लेके नाइट के 11 बजे तक का। ओके। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला आपका जो है वो है लर्निंग। ठीक है, ओके, सबसे पहला है लर्निंग, और दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है फॉलोअप, और चौथा है एएस कॉलिंग। ये आपको मैनेज करना है जी इनमें। ठीक है, ओके। अब आते हैं जी टू डू लिस्ट में। टू डू लिस्ट में लिखना क्या है कि आप डेली बेसिस पे आपको कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, अब वो लिखो। देखो सबसे पहले टू डू लिस्ट में है रेगुलर कॉलिंग। जो आपके रेगुलर पार्टनर होंगे ना, अगर आपने कल कल जिसकी भी आपने जैसे मान लो कल किसी की पीपीटी करवाई, उससे आज कम से कम आप 15 मिनट बात करोगे। ठीक है, 15 मिनट उससे बात करोगे। ये हो गई पहले रेगुलर कॉलिंग। दूसरा हो गया टीम कॉलिंग। जिनके डाइट में 2-3 एएस हैं, वो पहले एक काम करो, पहले टीम एएस को कॉलिंग कर लो, फिर रेगुलर को कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, और ट्रेनिंग लगाना। हम्म, ट्रेनिंग लगाना, ट्रेनिंग निकाला डेली बेसिस पे। कम से कम, ये मैं मैक्स मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 पीपीटी होनी चाहिए, 3 से कम तो कभी नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए है। ओके, उसके बाद फिर है इनविटेशन। ओके, फिर है लर्निंग। उसके बाद है आपको हर एक चीज की सोने से पहले लिस्ट प्रॉपर बना लेनी है, हर एक चीज की। मतलब पूरे दिन में कितना काम किया, कितने पार्टनर रेगुलर हुए, टीम के कितने पार्टनर आपके पास रेगुलर हैं, सब कुछ की लिस्ट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए जी। ये आपका डेली बेसिस का काम है, और आप अपने सीनियर को अपडेट करोगे। मैं बताऊं, एक बार प्रॉब्लम आएगी जी, एक बार जस्ट कुछ दिन की प्रॉब्लम होगी, जब तक आपका सारा कुछ मैनेज नहीं हो जाएगा तब तक। एक बार मैनेजमेंट कर लेगा ना, एक बार आपकी हैबिट बन गई ना सब बनाने की, बिलीव में आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा जी। तो क्लियर है? तो देखो, हम इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं या कहीं पे। देखो, एक चीज लिख लो, ये सबसे बड़ी बात है जी। मॉर्निंग के 10 बजे तक, मॉर्निंग के 10 बजे तक कोई भी फालतू की वीडियो नहीं देखनी है। ओनली टेस्ट मनी सुन लो, बिजनेस रिलेटेड और कोई काम कर लो, बाकी अदरवाइज कोई अदर वीडियो देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, हम्म, ओके। इसके बाद एक चीज और लिख लो, आनंद गांधी सर की जो एक 45 मिनट की वीडियो है, ठीक है, आनंद गांधी सर की। हाँ जी बिल्कुल। देखो, एक बार ओ,
वीक में एक बार आनंद गांधी सर की 40 मिनट की वीडियो, वो आपको देखना ही देखना है जी, ठीक है, आपको ये काम रहेगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे, क्लियर है तक? अब आओ देखो, अब हम आते हैं कॉलिंग पे। मैं ना कॉलिंग के कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपको सेम फॉलो करना है, वो पॉइंट आपको पिच करना ही करना है उसमें, ठीक है, आपको उसमें पिच करना ही करना है, ठीक है, ओके। मतलब जब आपने पार्टनर से बात करो ना उससे, जब ये दूसरे दिन पे, मतलब आप जैसे आपने उसको 2 वीडियो भेज दिया, उसके बाद जब आप उससे बात करोगे तीसरे, मतलब जैसे आज मॉर्निंग में, जैसे कल किसी की पीपीटी करवाई, आज उससे जब बात करोगे तो उससे बात क्या करना है, उससे कम से कम 5 से 10 मिनट, मतलब 15 मिनट बात क्या करोगे, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे, सर वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी क्लियर होगा क्या? आई होप, हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही है ना? जिसको नहीं आ रही है हाँ क्लियर है जी, अनामिका जी आपके साइड से प्रॉब्लम है। देखो आपको बोलना क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब हम बात करते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाले से बात क्या करनी है। तो देखो जब आप उससे बात करो तो सबसे पहले उसको हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से रिलेटेड स्टार्टिंग यहीं से करना है आपको। आपको बोलना क्या है कि अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने कल 2 वीडियो दिया था, आपने देखा तो कैसी रही वो वीडियो और क्या कुछ आपको बढ़िया लगा, ठीक है। आप उसको पहले वीडियो से रिलेटेड बात करो थोड़ा सा, फिर उससे बोलो कि अच्छा एक बात बताओ, मतलब आपने यहाँ पे ट्रेडिंग्स लगाई तो क्या कुछ आपको लगता है, मतलब यहाँ पे क्या लगता है, मतलब जो भी आपके फ्यूचर्स में जो भी गोल्स है, क्या लगता है वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे? वो बताएगा हाँ लगता है, या फिर मैं यहाँ पे कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप इससे पूछो कि अच्छा एक बात बताओ, आप आपको भी पता ना कि इंडिया में ना फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन में स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन में स्कैम वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बता सकते हो आपको क्या लगता है क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? हम्म? वो बताएगा अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देगा कि इसी वजह से ये होता वो होता, तो वो थोड़ा बहुत बताएगा। वो उसमें थोड़ा बहुत आप भी ऐड ऑन कर दो, बोल दो कि मुझे लगता है कि हम लोग ना ऑनलाइन पे ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, या हम लोग ज़्यादा काम सीखते नहीं है, बिना सीखे काम करने लगते हैं, इसी वजह से लोगों का पैसा डूब जाता है, हम अपना फ्यूचर नहीं देखते उसमें। ये सारी चीज़ें उसको बतानी है, वो जो बता रहा है बताने के बाद आप ये बता सकते हो। क्लियर यहाँ तक? हम्म? ये सारी चीज़ें उससे पूछो आप अच्छे तरीके से, फिर बोलो अच्छा एक बात बताओ, मतलब आप यहाँ पे आए हो फॉरएवर से, क्या मतलब क्या लगता है आपको फॉरएवर से, ये मतलब आपको इस पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, आप फॉरएवर पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा उससे पूछो क्यों ट्रस्ट कर रहे हो आप। वो थोड़ा सा बताएगा कि मुझे ये चीज़ें लगी, मतलब ये, उसे बोलो कि हाँ यहाँ पे क्या है कि हम लोग सिखाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि सीखे बंदा तभी काम करेगा। एक होता है, एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि देखो, अगर आर्मी में जाओ, अगर वो जो 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग से देते हैं, अगर वो ना दें, सिर्फ आपको जाओ और आपको जो उस वहाँ की वर्दियाँ होती है वो पहना के आपको, और आपको बंदूक दे दे, चलो आप लेके चलो युद्ध करो, कर पाओगे क्या? तो बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसको जब तक किसी चीज़ की ट्रेनिंग पार्टिकुलर नहीं मिलेगी तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा। ये चीज़ें उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ आप उसको, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो उससे बोलो अच्छा एक बात बताओ, आप चलो ठीक है अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप अगर आपको कोई निगेटिव पीपल मिलता है, या अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो सकता है आपको भी बहुत सारे लोग मना करेंगे कि कहाँ फंस रहा है, क्यों कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे उनको? क्लियर, ठीक है। अब उससे पूछो आप क्या बोलोगे, आप उस टाइम अगर आपको कोई निगेटिव करे या कोई आपको कुछ बोले, तो आप क्या करोगे? वो थोड़ा बहुत बताएगा कि मैं ये सब बोल दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसको ना थोड़ा सा अपना स्टोरी सुनाओ अपनी, जैसे मैंने कल, जैसे शादी जी बोल रही थी, मैंने वो स्टोरी सुनाई थी कि देखो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी मना किया था लोगों ने, मेरे चाचा ने मना किया था, मेरे फूफा ने मना किया था, मेरे मामा जी ने मना किया था, मेरे घर वाले की फैमिली ने, इवन मेरी फैमिली भी मेरे अगेंस्ट थी कि नहीं करना ये करना, ठीक है। उससे ये बोलो, फिर बोलो कि अब पता है जब मैंने ये सारी चीज़ें, मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी जब, बट क्या हुआ कि मैंने ना अपनी मैम से बात करना बंद कर दिया, ना तो उनको रिप्लाई करना, कॉल कर रही मैं कॉल भी नहीं उठा रहा था, सीन करके मैसेज छोड़ दे रहा था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अजय बस ना आपसे ना 5 मिनट बात करनी है, उसके बाद आप मत करना बिजनेस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 मिनट बात करनी है आपसे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है करवा दो, ये लिख लो भाई, ये आपके काम आने वाली है, ये स्टोरी है पूरी, एक स्क्रिप्ट बता रहा हूँ आपको, सुन रहे हो ध्यान से। हम्म। अब जहाँ पे मैं मैम का नाम लगा रहा हूँ, वहाँ पर अपने अपलाइन का नाम लगा लो, या अपने सीनियर का नाम लगा लो, ये बेटर रहेगा, ठीक है, ओके। देखो
आप उनको फिर उन्होंने बोला कि अजय मुझे ना बात करनी है थोड़ी सी आपके लिए। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं ना खुद कॉल कर लेता हूँ आपको। फिर मैंने जब उनसे कॉल पे बात करना शुरू किया तो मैंने कहा मैम क्या मैम, हाँ जी मैम बताओ। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपको बिजनेस नहीं करना है तो मत करो, बट आप रीज़न बता दो क्यों नहीं करना आपको, क्या प्रॉब्लम आई, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम या हमारे अंदर कोई कमी, क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो फिर मैंने उनसे थोड़ी सी बात करी, उनको बताया कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये थी कि मैं ना हमारे घर वाले फैमिली भी मना कर रही है और चाचा लोग भी मना कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये फ्रॉड हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है आप मत करो, बट मेरा थोड़ा सा 2 क्वेश्चन है आपसे, वही क्वेश्चन जाके ना आप उस 2 क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। तो मैंने बोला ठीक है मैम आप बताओ। तो उन्होंने मुझे 2 सवाल दिए। पहला सवाल ये दिए कि आप जिन लोगों ने आपको मना किया ना, उनसे जाके एक बार बात करो आप, ठीक है। जिन लोगों ने आपको मना किया उनसे एक बार जाके बात करो और उनसे बोलना क्या है कि अभी आप लोगों की वजह से जो आप लोगों ने बोला, जो आप लोगों ने कहा, मैं उसको मानते हुए मैं ये बिजनेस को छोड़ दे रहा हूँ। जिसको मैं करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ, उस बिजनेस को मैं अब छोड़ रहा हूँ आप लोगों की वजह से, और मैं इनको ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। बट आज से जो भी मेरे स्टडी में पैसे लगेंगे, जो भी खर्चे लगेंगे, प्लस जो मेरे खर्चे होंगे, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, तब तक आप मेरी हेल्प करोगे। क्लियर? ओके। फिर मैं गया, फिर बोलो कि मैं गया और यही चीज़ें मैंने अपने वहाँ पे पूछी कि ऐसा था। तो उन्होंने ना मुझे मना कर दिया मेरी सपोर्ट करने के लिए कि मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, हमारे भी खर्चे होते, हम क्यों करें, हमें तो आपको सलाह दे रहा था बस। ओके। तो फिर मुझे अजीब सा लगा यार कि मतलब जिन लोगों की चक्कर में मैं इतना हाई लेवल का बिजनेस, इतना प्यारा सा बिजनेस को मैं छोड़ रहा था, ये लोग सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। फिर मैंने मैम के पास गया और मैम को फ़ोन किया, मैम से बात करी और मैम को बताया कि मैम उन्होंने तो हमें मना कर दिया, मैम उन्होंने हमें तो मना कर दिया कि हम मतलब नहीं कर मतलब हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैम ने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपसे ना मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको आपकी फैमिली में या आपकी तबीयत खराब हो, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या हेल्थ इश्यूज है, आप किसके पास जाओगे? मतलब जो डॉक्टर होते जो इंसानों को देखते उनके पास जाओगे या फिर जो जानवरों को देखते उनके पास जाओगे आप? हम्म? तो फिर मैंने बोला कि मैं तो जो इंसानों को देखते ऑब्वियसली उन्हीं के पास जाएंगे। तो उन्होंने बोला क्यों, इंजेक्शन ही तो लगवाना है, इंजेक्शन वो भी लगा देगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं मैम ऐसा थोड़ी होता। तो फिर मैम ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको फॉरएवर करना है तो फॉरएवर की सबसे बेस्ट नॉलेज कौन दे सकता है? वो पर्सन जो कभी इस बिजनेस से रिलेटेड या कभी कामयाब ही नहीं हुआ, वो देगा आपको बिजनेस की नॉलेज, या वो पर्सन देगा जो फॉरएवर में ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे कामयाब है? जो कामयाब है। तो अब बेसिकली वही बात है कि मैंने बोला कि फॉरएवर मतलब वही जो फॉरएवर में कामयाब। तो उन्होंने बोला कि फिर आप सलाह किससे ले रहे हो? तो मतलब उस टाइम मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार मैं सही में सच में मैं गलत किया। तो फिर मैंने मैम से बोला कि मैम अब आगे बताओ मुझे करना है, अब मैं बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं, सिलेंडर कर रहा हूँ खुद को अब, ना तो अपना दिमाग लगाऊंगा, जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे काम करूंगा। तो देखो कहीं ना कहीं काम किया और आज इस लेवल पे पहुंचे थे। तो सेम चीज़ें अगर आप ऐसी स्टोरी अगर आप अपने पार्टनर को सुनाओगे, क्या आपका पार्टनर किसी दूसरे की बातें सुनेगा? आप बताओ, सारे मैसेज करो। क्या अगर इस टाइप से अगर आप बताओगे कि अब मैंने ऐसे ऐसे किया फिर आज मैं इस लेवल पे पहुंचा, ये किया वो किया, क्या आपका पार्टनर, आप बताओ क्या वो जाएगा छोड़ के? मोस्टली पीपल के साथ में क्या होता है ना, उनके उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो ना मतलब उनके साथ यही प्रॉब्लम्स होती है कि वो दूसरों की बातें सुन के वो छोड़ देते हैं हमें। हम्म? उनको कोई निगेटिव करने वाला मिल जाता, चाहे फ्रेंड हो, फ्रेंड सर्कल का, घर वाले हो जाते, कभी कभी मना कर जाते। तो ये चीज़ें होती है। तो उनसे बोलो कि मतलब अभी जब मेरी फिर ये हुआ, फिर मैंने अपने बिना फैमिली के बताए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और जब मेरी इनकम आई, पहली इनकम आई 10,000 5,000 जो भी हो, आपकी जितनी भी आई बताओ, मेरी इतनी आई। तो जो फैमिली मुझे मना कर रही है वही फैमिली बोले कि कोई बात नहीं है, अब हम तेरे लिए एक चेयर टेबल ला के रख दे रहे हैं, अब तू घर में बैठ के काम कर। तो ये चीज़ें बताओ तो सामने वाले पर्सन को प्राउड फील होगा कि हाँ सच में बनती यहाँ से, अगर हम अपना खुद से बिना फैमिली के अगेंस्ट भी जाके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कामयाब बनेंगे।
और ये रियलिटी है जी, सच में। क्लियर हुआ आपको? ये कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हो यहाँ पे जितने भी लोग हो, और अगर इस टाइप से अगर आप सिखाते हो सामने वाले पर्सन को तो कन्फर्म है वो आपके साथ डे 2, डे 3, डे 4 में भी जाएगा। तो क्लियर हुआ यहाँ तक आपको क्या बात करनी है और कैसे करनी है? देखो मैंने आपको ये चीज़ें ऐसे ही नॉर्मली बताई है, लेकिन अगर आप जब बात करना शुरू करोगे तो मैक्सिमम 15 मिनट जाएगा। अगर आपको समझ फिर भी ना समझ में आए तो ये जो अभी ट्रेनिंग चल रही है रिकॉर्ड हुई है, अब ये सुन लेना। प्लस अगर आपको और भी ना समझ में आए तो एक बार टेलीग्राम पे जाना, और वो रिकॉर्डिंग डली है, कल मैंने डाली है, वो सुन लेना जी आप एक बार, ठीक है? आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी उस रिकॉर्डिंग में। और देखो अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, और ये जो मैंने बताया आपको ये चीज़ें कन्फर्म ये करो, टू डू लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट का सारा कुछ करके, और बिजनेस करो, पूरे दिन अच्छे से मेहनत करो। और आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मैसेज करो, इन्विटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर करो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आज आपको कॉल करूँगा मैं, उसमें ज़रूर बताना, और उससे रिलेटेड आपको और भी चीज़ें मैं दे दूँगा जी, ठीक है? बाकी जिनको कॉल नहीं जा पा रही है जी, थोड़ा सा इशू चल रहा था, बट आज से कन्फर्म है आप और भी लोगों जो भी है सबके पास जाएगी। तो प्लीज़ 8:30 बजे के बाद जाती है, तो आप लोग रेडी रहा करो, ठीक है? बाकी मिलते हैं जी फिर, ठीक है? और करो अच्छे से काम।